हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग ग्रेटिट्यूड पर बात करेंगे। कई बार लाइफ में हमारे लिए कोई छोटी से छोटी चीज़ भी करता है तो हम उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं ना, लेकिन बाद में उन चीज़ों को मिस करते हैं। जैसे जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने घरों से, है ना। कई बार मम्मियाँ जब हमारे लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, जब हम घर में ही रहते हैं, हमारी पैम्परिंग होती है, तो उस चीज़ को उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट है, कितने वैल्यूएबल हैं। हम उस मोमेंट को उस लेवल तक नहीं जीते हैं जितना कि जब हम अपने घर से दूर होते हैं तब हम उनको मिस करते हैं, उनके प्यार को। वो जिस तरीके से हमारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाते थे उनको, है ना। जैसे यदि जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं तब वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि यार घर का खाना तो घर का होता है। तो कितना अच्छा हो कि जब हम घर पर हैं और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली का प्यार हमको मिल रहा है तो हम उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करें। मम्मियाँ खाना अच्छा बना रही हैं तो उनकी तारीफ़ भी करें, है ना। कई बार हम करते भी हैं लेकिन कई बार नहीं भी करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो जब आप किसी के लिए शो करोगे तो उनको तो जॉय मिलेगा ही, आपको भी जॉय मिलेगा। छोटी से छोटी चीज़ों को हम एंजॉय करें, क्योंकि कई बार जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वो काफ़ी बड़ी थी, उस लेवल का हमने उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जितनी वो बड़ी थी। तो सबसे बेस्ट एटीट्यूड है ग्रेटिट्यूड। कोई हमारे लिए कुछ छोटी सी चीज़ भी कर रहा है, भले ही वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई अननोन हो। क्योंकि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कई बार लोग जो उनकी ड्यूटी होती है वो भी नहीं करते हैं। तो इनफैक्ट मुझे तो कई बार ये लगता है कि कोई अगर अपना काम भी ऑनेस्टली कर रहा है तो वो भी एक चीज़ है कि हम उसको थैंक्स बोलें, ग्रेटिट्यूड शो करें सामने वाले के लिए। क्योंकि कई लोग नहीं भी करते हैं वो काम जो उनका एक्चुअल में उनकी ड्यूटी है। तो जब हम किसी की तारीफ़ें करेंगे कि भैया, या उसको थैंक्स बोलेंगे, अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि आपने अपना काम बखूबी निभाया है, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और वो और अच्छा करेंगे। और एक टाइम के बाद जब अगर सारे ही लोग ऐसा एक दूसरे को देख के ग्रेटिट्यूड शो करना सीख गए तो ये कल्चर बन जाएगा, है ना। आदतें ही तो कल्चर में कन्वर्ट होती हैं, और जब ये कल्चर बन जाएगा तो जो लोग अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड करते हैं, टालते हैं चीज़ों को, वो भी बंद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर का भी ज़मीर जागेगा नहीं। तो जब भी हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो हमारे स्ट्रगल्स कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं किसी के लिए लेकिन सामने वाले को बता नहीं रहे कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आप अप्रिशिएबल हो, या आप किसी भी तरीके से फील ज़रूर कर रहे हो कि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने आपके लिए अच्छा किया है, भले ही वो कोई भी हो, भले ही कोई स्ट्रेंजर हो, लेकिन यदि कुछ हेल्प की है या वो सोसाइटी की कोई हेल्प कर रहा है और हम समझ रहे हैं, उसके बाद में भी हम उसको अप्रिशिएट ना करें, तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि हमने किसी के लिए गिफ्ट रैपिंग तो की है, गिफ्ट की पैक कर दिया है वो गिफ्ट, बट उसको दिया नहीं है। तो ऐसा पैक किया हुआ गिफ्ट अपने घर में ही यदि कहीं रखा हुआ है तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने जिसके लिए लिया था उस तक तो वो पहुंचा ही नहीं, है ना। तो इसलिए यदि कभी भी मन में किसी के लिए भी थोड़ी सी फीलिंग आए ग्रेटिट्यूड वाली कि यार सामने वाले ने हमारी ये हेल्प की है, या वो दूसरे की भी हेल्प कर रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कई बार मैंने देखा है कि हमारे कॉलेज से बाहर निकलते हुए एक अंकल हैं जो अपनी कार में कैंस लेके आते हैं पानी के, और बाहर जो बाउंड्री पे पौधे लगे हुए हैं रोड साइड पर, तो क्योंकि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो वीक में 2 ही बार उसमें पानी डालता है, लेकिन वो अंकल जो हैं वो डेली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, तो वो डेली कुछ केन्स लेके आते हैं, और उन्होंने कुछ पौधों को कहें अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो अडॉप्ट कर रखा है टाइप से। तो वो उन पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको प्रॉपरली पानी मिल रहा है या नहीं, ऐसा ना हो कि वो सूख जाएं।
तो हालांकि वो हमारे लिए डायरेक्टली कोई हमारी हेल्प नहीं है, बट इनडायरेक्ट हेल्प है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की हेल्प है और ये कितना अच्छा काम है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा था तो मैं प्रॉपरली रुक के उनको कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही यदि उनकी जगह हम भी हों और हम कुछ काम कर रहे हों, ऑफ कोर्स जो भी कुछ काम करता है ना कोई व्यक्ति कहीं कुछ अच्छा, तो वो एक्सपेक्ट तो नहीं करता है, इसीलिए वो कर रहा है काम। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ज़्यादा शो ऑफ करके करते हैं, नहीं, लेकिन जो साइलेंटली अपना काम कर रहा है वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी यदि हम उनको नोटिस करके और उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, उनसे कहें कुछ अच्छे दो शब्द, तो उनको भी खुशी होती है और हमें भी कि यार सच में सामने वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड मैंने उनको एक्सप्रेस किया, मैंने भी अच्छा काम किया। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं, बड़ी चीज़ों के लिए भी, सभी चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उसको काउंट करना चाहिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, सॉल्यूशंस पर ध्यान दें, बट ग्रेटिट्यूड्स भी रखें। क्योंकि कई बार हम ये ज़रूर याद रखते हैं कि किसी ने हमसे क्या बुरा कहा या हमारा क्या बुरा किया या फिर मुझे कितना हर्ट किया। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत चाहते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके लिए हम अपने आसपास वालों को, अपने लोगों को यदि इग्नोर करें तो वो भी गलत है। तो इस उनके लिए ग्रेटिट्यूड हम ऐसे शो कर सकते हैं कि हम भी कुछ टाइम निकालें उनके लिए, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। वो आपके लिए क्या अच्छा कर रहे हैं उसको कहें भी। एक समय था जब लोग कहते नहीं थे, बस मन में समझते हैं, बोलते हैं तारीफ़ें पीठ पीछे होना चाहिए, बुराइयां मुंह पर। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है ना। लाइफ किसकी कितनी है, अभी पिछले 2-3 सालों में हम समझ चुके हैं कि लाइफ अनसर्टन है। कोई पर्टिकुलर एज का हम बात नहीं कर सकते हैं कि तब तक हर व्यक्ति जिएगा ही। इसलिए बुराई करना वो तो अलग ही बात है, लेकिन यदि आपको किसी में कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी कोई हेल्प की है किसी ने, तो उसको ज़रूर से आप वापस कहें, ज़रूर उसको जताएं, है ना। और एक चीज़ जो हमने नेचुरली आई थिंक सभी ने देखी होगी, मैंने भी जो बहुत देखी है अपने घर में, कि यदि जो माँ है हमारी वो नेचर के जैसी हैं, प्रकृति कहते हैं, है ना। तो माँ जो है वो प्रकृति का ही आईना है। जैसे ही जब अपने घर में कुछ अच्छी चीज़ बनती है और हम जब उसको भोजन करते वक्त उसकी तारीफ़ करते हैं, तो क्या होता है, जनरली माएँ हमारी प्लेट में और दे देती हैं वो चीज़ जिसकी हमने तारीफ़ करी। तो वही केस है यूनिवर्स के केस में भी। जो प्रकृति है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि आप किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं, है ना, किस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ ही आपको मिलती है इन रिटर्न। सो फीलिंग ग्रेटफुल, या फिर हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करें, किसी पर्सन या किसी चीज़ को, तो वो एप्रिसिएशन एक्चुअली में उस चीज़ को और अट्रैक्ट करती है हमारी लाइफ में, फिर सेम चीज़ हमको और मल्टीपल टाइम्स होकर मिलती है। तो इसलिए अप्रिशिएट करने की आदत ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम जो भी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं तो लाइफ में और अबंडेंस ही आती है और एक पॉजिटिविटी आती है ना। सो इसी विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो और आपको लगता हो कि आपको भी अपने व्यूज़ शेयर करना चाहिए, तो फील फ्री इन द कमेंट सेक्शन और अपने मन की बात ज़रूर शेयर करें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपने किसी को अपनी ग्रेटिट्यूड शो किया और आपको वो ग्रेटिट्यूड शो करने में अच्छा लगा, तो उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।